CRISPR-Cas9 एक क्रांतिकारी तकनीक है जो वैज्ञानिकों को अभूतपूर्व सटीकता और सटीकता के साथ जीन को संपादित करने की अनुमति देती है। इसमें चिकित्सा, कृषि और कई अन्य क्षेत्रों में क्रांति लाने की क्षमता है और इसने पहले ही आनुवंशिक रोगों के उपचार में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस लेख में हम CRISPR-Cas9 के पीछे की तकनीक, इसके अनुप्रयोगों और इसके उपयोग से जुड़ी नैतिक चिंताओं का पता लगाएंगे। CRISPR-Cas9 क्या है? CRISPR-Cas9 एक जीन एडिटिंग टूल है जो जीवित जीवों में विशिष्ट जीन को सटीक रूप से लक्षित और संपादित करने के लिए एक विशेष आरएनए अणु और Cas9 नामक एक जीवाणु एंजाइम के संयोजन का उपयोग करता है। CRISPR प्रणाली एक प्राकृतिक रक्षा तंत्र पर आधारित है जिसका उपयोग बैक्टीरिया, वायरस से बचाव के लिए करते हैं। यह आक्रमण करने वाले वायरस के डीएनए को काटकर और वायरल डीएनए से मेल खाने वाले छोटे आरएनए अनुक्रमों को सम्मिलित करके काम करता है, जिससे बैक्टीरिया वायरस को पहचानने और नष्ट करने की अनुमति देता है यदि वह फिर से आक्रमण करने की कोशिश करता है। जीन संपादन में वैज्ञानिक लक्ष्य जीन से मेल खाने वाले आरएनए अणुओं को डिजाइन करके एक जीवित जीव में विशिष्ट जीन को संशोधित करने के लिए CRISPR प्रणाली का उपयोग करते हैं। आरएनए अणु Cas9 एंजाइम को लक्षित जीन तक ले जाता है, जहां यह वांछित स्थान पर डीएनए को काट देता है। तब कोशिका डीएनए की मरम्मत करती है, या तो एक नया डीएनए अनुक्रम शुरू करके या जीन के एक हिस्से को हटाकर। CRISPR-Cas9 के अनुप्रयोग। CRISPR-Cas9 में चिकित्सा, कृषि और जैव प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक अनुप्रयोग है। यहाँ CRISPR-Cas9 के कुछ सबसे सामान्य अनुप्रयोग हैं। एक, आनुवंशिक रोग। CRISPR-Cas9 में प्रभावित व्यक्तियों के डीएनए को संपादित करके आनुवंशिक रोगों को ठीक करने की क्षमता है। उदाहरण के लिए, शोधकर्ताओं ने CRISPR-Cas9 का उपयोग सिकल सेल एनीमिया और पशुओं में विरासत में मिली दृष्टिहीनता के इलाज के लिए किया है। 2, कृषि। CRISPR-Cas9 का उपयोग फसल की पैदावार में सुधार करने और अधिक पौष्टिक खाद्य पदार्थ बनाने के लिए किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने CRISPR-Cas9 का उपयोग रोग प्रतिरोधी फसलें बनाने और फलों और सब्जियों के रंग और बनावट के लिए जिम्मेदार जीन को संशोधित करने के लिए किया है। 3, जैव प्रौद्योगिकी। कैंसर और अन्य बीमारियों के लिए नए उपचार विकसित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी में CRISPR-Cas9 का उपयोग किया जा रहा है। शोधकर्ता सिंथेटिक डीएनए बनाने और नई जैविक प्रणालियों को इंजीनियर करने के लिए CRISPR-Cas9 के उपयोग की भी खोज कर रहे हैं। CRISPR-Cas9 की नैतिक चिंताएं। CRISPR-Cas9 के उपयोग ने जीन संपादन के संभावित परिणामों के बारे में नैतिक चिंताएं बढ़ा दी है। यहाँ CRISPR-Cas9 के उपयोग से जुड़ी कुछ सबसे महत्वपूर्ण नैतिक चिंताएं हैं। 1, सुरक्षा। इस बात की चिंता है कि CRISPR-Cas9 का उपयोग करके जीन को संपादित करने के अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं, जिसमें नए म्यूटेशन की शुरुआत या आवश्यक जीन का विघटन शामिल है। जीन संपादन की दीर्घकालिक सुरक्षा और संपादन के वर्षों या दशकों बाद अनपेक्षित परिणामों की संभावना के बारे में भी चिंताएं हैं। 2, पहुंच। इस बात की चिंता है कि CRISPR-Cas9 का विकास और उपयोग धनी व्यक्तियों और देशों के एक छोटे समूह तक सीमित रहेगा, जो स्वास्थ्य देखभाल और अन्य संसाधनों तक पहुंच में मौजूदा असमानताओं को बढ़ा देगा। 3, नैतिक निहितार्थ। CRISPR-Cas9 का उपयोग जीवन की प्रकृति और आनुवंशिक कोड में हेरफेर के संभावित परिणामों के बारे में नैतिक प्रश्न उठाता है। गैर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए जीन संपादन की क्षमता के बारे में भी चिंताएं हैं, जैसे कि डिजाइनर बच्चे पैदा करना या मानव बुद्धि को बढ़ाना। निष्कर्ष। CRISPR-Cas9 एक शक्तिशाली जीन एडिटिंग टूल है जिसमें चिकित्सा,
कृषि और कई अन्य क्षेत्रों में क्रांति लाने की क्षमता है। आनुवंशिक रोगों के उपचार में इसकी सटीकता और सटीकता का पहले ही प्रदर्शन किया जा चुका है और शोधकर्ता हर दिन नए अनुप्रयोगों की खोज कर रहे हैं। हालांकि CRISPR-Cas9 का उपयोग सुरक्षा के बारे में नैतिक चिंताएं भी उठाता है।